स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्च टू नॉलेज चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के प्रश्नावली 1.1 के सारे सवाल बताने वाली हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q पूर्णांक है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पर देखिए, प्रश्न में आपको बोलकर रखा है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हम p की जगह पर तो एक, यहाँ पर p की जगह पर हम 0 लिख सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर 0 क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें बोलकर रखा है कि क्या हम pq यानी कि 0 को p/q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक हिंट देकर रखा है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, पर p के बराबर हम 0 ले सकते हैं। तो आइए इसमें रख कर देखते हैं। जैसे कि p में q बराबर, अगर मैं p की जगह 0 रखूँगी, मान लेते हैं यहाँ पर 0 रखना है, ठीक है, यहाँ पर 0 रखना है। उसके बाद में q बराबर, तो हम 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर q की कोई कंडीशन नहीं, यहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, यानी 0 के अलावा आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम q की जगह एक बार 1 लिख कर लेते हैं। उसके बाद में हम q बराबर 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से p/q को दर्शा सकते हैं। और जहाँ पर p/q का मतलब 0 होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, p/q यानी कि वो 0 के बराबर है, ठीक है। हम उसे 0 मान रहे हैं क्योंकि हमें क्या बोलकर रखा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या और क्या इसे p/q के रूप में व्यक्त यानी लिखा जा सकता है। दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पर दूसरे सवाल में एक प्रश्न है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें 3 और 4 के बीच में हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? तो 5 परिमेय संख्या निकालनी है। हमें ऐसे सवाल में ये ध्यान रखना है, जब भी हमें सवाल के अंदर 5 परिमेय संख्या या जितनी भी परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा जाए, उसमें हमें एक प्लस कर लेना है। तो 5 हमें परिमेय संख्या निकालनी है, तो 5 में 1 अगर हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6। अब यहाँ पर हमें किसके बीच में निकालनी है? तो संख्या 3 और 4 के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो हम एक बार 3 को 6 से भाग देंगे और 6 से ही गुणा करेंगे, ठीक है। और एक बार 4 को 6 से भाग देंगे और 6 से गुणा करेंगे। देखिए, हम इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे कि इसे कैसे लिखा जा सकता है? ऐसे लिखा जा सकता है, 3 गुणे में 6/6 और यहाँ पर 4 6/6, ठीक है। चलिए, यहाँ पर अगर हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 6 18 और बटे में 6 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 6 चौक 24 बटे में 6। देखिए, मैं इन दोनों को साथ में लेकर आ रही थी। अब एक हमारा नंबर निकला 18/6 और एक हमारा नंबर निकला 24/6। अब यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं। देखिए, 18/6, उसके बाद में 19/6, उसके बाद 20/6, 21/6 और 22/6, 23/6 और 24/6। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 टोटल हमारे पास कितनी परिमेय संख्या निकल गई? तो 5 परिमेय संख्या निकल गई, जैसा कि हमें सवाल में पहले ही पूछ के रखा था। तो 3/4 के बीच की 5 परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? 19/6, 20/6, 21/6, 22/6 और 23/6। तो ये हमारी 3 और 4 के बीच की 5 परिमेय संख्या निकल गई। ऐसा ही सिमिलर सवाल है सवाल नंबर 3। जैसा कि सवाल 3 है, हमें सवाल 3 के अंदर 5 परिमेय संख्या निकालनी है, पर यहाँ पर किन के बीच में निकालनी है? तो ये ध्यान देने जैसी बात है कि यहाँ पर हमें सवाल में क्या देकर रखा है? तो 3/5 से लेके 4/5 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या लिखनी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया
कि अगर हमें जितनी भी परिमेय संख्या निकालनी होती है उसमें हमें एक ऐड करना होता है, यानी कि एक उसमें जोड़ देना होता है। तो यहाँ पर देखिए हमें 5 परिमेय निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, तो सबसे पहले हम 5 में एक जोड़ लेंगे। तो 5 धन 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो चलिए यहीं पर सेम जो हमने पिछले वाले प्रश्न में किया बिल्कुल ऐसा ही करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर 5 हमें ऊपर भी 6 से गुणा करना है और नीचे भी 6 से करना है। देखिए मैं दोनों को साथ में लेकर जा रही हूँ, आप अलग से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों जगह हम क्या करेंगे, 6 से ऊपर गुणा और 6 से नीचे गुणा, यानी दोनों ही संख्या में हम क्या कर देंगे, 6 से ऊपर नीचे गुणा हम कर देंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब आपको इतना तो पता ही है कि ऊपर से ऊपर वाली संख्या का गुणा करना है और नीचे से नीचे वाली संख्या का। तो 3 छिंग यहाँ पर 18 हो जाएगा और 5 छंग 30 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा और 30 हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे सिमिलर संख्या है, तो आप काउंट कर सकते हैं। 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 परिमेय संख्या निकल गई। तो ये टोटल 5 परिमेय संख्या निकली है, वो किसके बीच में है, तो 3/5 से 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या निकल गई। तो ऐसे सवाल में हमें ये ध्यान रखना है कि आपको जितने भी परिमेय संख्या बोल रही है, आपको फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि 5 की जगह आपको 6 बोलकर रखता परिमेय संख्या निकालने के लिए, तो वहाँ पर आपको 6 धन 1 करना पड़ता और जितने भी संख्या के बीच में, दो संख्याओं के बीच किस परिमेय निकालने के लिए कहा गया होता, तो उसे दोनों ही संख्या में आपको उस संख्या से गुणा कर देना होता। ठीक है, तो आइए हम सवाल अब प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 समझने से पहले आपको 2 चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर 2 शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि एक है पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या की मैं बात कर लूँ। एक होती है प्राकृतिक संख्या और एक होती है पूर्ण संख्या। देखिए तो प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 से लेकर जितनी भी संख्या है अनंत तक, ठीक है, ये अनंत क्या इन्फिनिटी का साइन है। तो 1 से लेकर जितनी भी संख्या आती है वो सारी संख्या प्राकृतिक संख्या में आती है। उसके बाद 0 से लेकर जितनी भी संख्या है अनंत तक वो सारी संख्या किस में आती है, पूर्ण संख्या में आती है। समझ में आ रहा है? तो दोनों में आप डिफरेंट देख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण, यानी अगर मैं कहूँ कि सारी जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या हो सकती है, परंतु सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि पूर्ण में तो 0 आ रहा है परंतु जो प्राकृतिक संख्या है उसके अंदर 0 नहीं है। और दूसरी एक और ध्यान देने वाली बात ये है कि दोनों ही संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं है, सारी धनात्मक संख्या है। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। जैसा कि प्रश्न नंबर 4 सत्य और असत्य बताना है, तो सबसे पहले क्या लिखा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, यहाँ पर सत्य लिखा हुआ है। देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण होती है, यानी सारी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, पूर्ण होगी। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ऑफ कोर्स पूर्ण होगी, ये बात क्या है, सत्य है। दूसरा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यानी देखिए यहाँ पर बच्चे ने असत्य भी लिखा हुआ है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि जितनी भी पूर्णांक संख्या है वो पूर्ण संख्या होगी। अब ये पूर्णांक संख्या का मतलब क्या होता है, तो देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं आती है, परंतु देखिए पूर्णांक में तो ऋणात्मक संख्या भी आती है, जिसकी वजह से प्रत्येक पूर्ण एक पूर्ण संख्या होती है। ये बात पूरी तरीके से असत्य है। चलिए तीसरा जो प्रश्न है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये बात भी असत्य है। अब ये कैसे असत्य है, देखिए
प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। यह सत्य इस वजह से है क्योंकि परिमेय में तो ऋणात्मक संख्या भी आती है, किंतु पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्नावली 1.1 पूरा होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।